friends, I'm Dr Ramandeep Kaur, consultant obstetrician and gynecologist at Healing Hospital Chandigarh. Pregnancy में सब बहुत इमोशनली वीक हो जाते हैं एंड बहुत सा तनाव लेते हैं. आज हम इसी टॉपिक के रिलेटेड डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेस इन प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी में स्ट्रेस क्यों होता है, बॉडी में क्या क्या असर होता है इसका, एंड लास्टली क्या प्रेगनेंसी में स्ट्रेस लेने से आपके बच्चे को इफ़ेक्ट हो सकता है या आपकी प्रेगनेंसी को ये तनाव जो है इफ़ेक्ट कर सकता है कि नहीं. सो विल टॉक अबाउट दिस इन डिटेल इन माय प्रेजेंट वीडियो. सबसे पहले बात करें तो प्रेगनेंसी में स्ट्रेस क्यों बढ़ जाता है. प्रेगनेंसी में बहुत सी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस चल रही होती हैं. आपका बॉडी वेट बढ़ जाता है विच इज़ अनदर फैक्टर फॉर स्ट्रेस. नोज़िया, वॉमिटिंग, पेट में दर्द होना, कमर में दर्द होना और बहुत से ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो आपके बार बार बाथरूम जाना या हमेशा चल नहीं पाना या ढंग से चल नहीं पाना या चलते हुए आपको प्रॉब्लम होना. सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपकी स्ट्रेस को बढ़ाती है. सेकेंडली, जब भी आप प्रेग्नेंट होते हैं आपके आसपास के जो बड़े हैं या आपके नेबर्स या फ्रेंड्स आपको आके समझाते हैं या बताते हैं कि ये करो, ये नहीं करो. सो ये सब चीज़ें आपके तनाव को बढ़ाती है. थर्डली, अगर आप वर्किंग हैं, आपका वर्किंग प्लेस का स्ट्रेस होना या आपका प्रोफेशनल या करियर में ब्रेक होना, इट इज़ अनदर फैक्टर विच इंक्रीजेज योर स्ट्रेस. अगर आप वर्किंग नहीं हैं, आपका घर का कामकाज जो है डेली हाउस होल्ड वो इफ़ेक्ट होता है, बहुत से काम पेंडिंग रह जाते हैं. सो अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपकी स्ट्रेस को बढ़ाती हैं, पर ये सारी चीज़ें आपको उतनी ही तकलीफ़ देंगी जितनी आप तकलीफ़ लेंगे. सो इट्स ऑलवेज़ बेटर कि आप पॉजिटिव सोचें, कोशिश करें कि नेगेटिव चीज़ों से दूर रहें ताकि आपका स्ट्रेस कम हो. कमिंग टू सेकंड पॉइंट, अगर हम स्ट्रेस लेंगे तो हमारे बॉडी में क्या क्या बदलाव आएंगे. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारी बॉडी में अगर हम स्ट्रेस लेते हैं तो कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन होता है जो बढ़ जाता है एंड देयर आर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है बॉडी में, जिसके कारण आपका सेफ्टी मैकेनिज़्म इफ़ेक्ट होता है, आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है. अब इस पे बॉडी पे क्या असर होता है. प्रॉपर्ली नींद नहीं आती है, आप अपनी मेडिसिन्स टाइम पे नहीं खाते, आपका बीपी बढ़ सकता है, आपकी शुगर बढ़ सकती है, यू फील रेस्टलेस, एंग्शियस, एंड ये सारी चीज़ें आपकी प्रेगनेंसी को इफ़ेक्ट कर सकती है. प्रेगनेंसी के दौरान आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकती है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, आपका बीपी बढ़ सकता है, प्री मैच्योर या प्री टर्म डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, रिस्क ऑफ अबॉर्शन इंक्रीजेस. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्ट्रेस आपके बेबी पे क्या असर लाता है. जैसे आपकी शुगर बढ़ती है, बीपी बढ़ता है, रिस्क ऑफ प्री मैच्योर डिलीवरीज हो जाती हैं, रिस्क ऑफ लो बर्थ वेट बेबी जिसमें बच्चा कम वज़न का होता है, ये तो बढ़ता ही है. डेफिनेटली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिहेवियरल चेंजेस इन योर बेबी. आपके यूट्रस में बेबी एक टाइनी इंसान की तरह ग्रो कर रहा होता है. यूट्रस में बेबी छोटे से सेल से ग्रो कर करके एक फुल ह्यूमन बनता है. सो अगर हम उस दौरान बेबी को स्ट्रेस देंगे या एक स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर देंगे, सो बेबी की ग्रोथ डेफिनेटली इफ़ेक्ट होती है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ बिहेवियरल जो डेवलपमेंट होती है बेबी की, दैट इज़ इफ़ेक्टेड. सो जैसे बेबी पैदा होते हैं लॉन्ग रन में दे बिकम वायलेंट, देयर इज़ कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स, बिहेवियरल चेंजेस एंड द चांसेस ऑफ अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम्स एंड ऑटिज़म, इनके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. सो इट इज़ ऑलवेज़ बेटर कि ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी आप हमेशा पॉजिटिव सोचें, अच्छी अच्छी चीज़ों में अपना टाइम स्पेंड करें, नेगेटिविटी से कोशिश करें दूर रहने की, बिकॉज स्ट्रेस उतना ही होगा जितना आप स्ट्रेस लेंगे. सो अगर आप पूरी प्रेगनेंसी में हैप्पी रहते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी भी हेल्दी रहती है एंड आपका होने वाला बच्चा लॉन्ग रन में हेल्दी एंड हैप्पी रहता है. सो माई एडवाइस टू ऑल द मदर्स इज़ कि थ्रू आउट दीज 9 months, ये 9 months बहुत प्रेशियस होते हैं, इसको पॉजिटिवली खुशी से स्पेंड करें और अपनी प्रेगनेंसी को हेल्दी रखें और आपके होने वाले बच्चे को भी हेल्दी रखें. सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस टॉपिक और एनी अदर टॉपिक, यू कैन कमेंट अस ऑन माई कमेंट बॉक्स एंड वी आर ऑलवेज देयर. आई एम देयर टू आंसर एनी ऑफ योर क्वेरीज. विशिंग यू अ सेफ मदरहुड.